10वीं के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, हम अपनी एक और वीडियो को लेकर के आपके सामने पेश हुए हैं और हमारी सीरीज अभी चली रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी। प्यारे बच्चों, जब हम आप हमारी वीडियो देखते हैं तो डेट देख लिया करें। जैसे आज की डेट है 14 नवंबर। आज चिल्ड्रन डे है। सभी को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आज बाल दिवस है। तो आज हम अपनी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि किसी कारणवश हम रोज रोज वीडियो नहीं बना पाते, समय की व्यवस्था के कारण ऐसा होता है। चलो अब हम अपने पॉइंट पर आएंगे और हम क्वाड्रिक चैप्टर को अच्छी तरीके से और समझेंगे। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो कभी ना कभी क्या अधिकतर यूजुअली वह इसी तरह के क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैं हिंदी वालों के लिए एक बार रिपीट कर देता हूं। ये द्विघात समीकरण है। आपको एक रूट दे रखा है, इज टू। एक रूट आपको 2 दे रखा है, आपने k का मान निकालना है। प्यारे बच्चों, रूट का मतलब ही x की वैल्यू होता है। अगर आपको दे रखा है ना कि भाई ये नंबर इस क्वाड्रिक इक्वेशन का एक रूट है, रूट माने मूल, तो उसका मतलब यही होता है x का मान। बस आप x की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। देखेंगे, देखो आंसर हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। लिखो 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो 2 है ना वो x की वैल्यू है, रूट है, यानी सॉल्यूशन है। आगे है 2 इज अ रूट, सो टेकिंग x इज इक्वल टू 2। लीजिए 2 लिखा, x की जगह आप 2 रख दो बच्चों, प्लस k 2 माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की जगह 2 रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि एक रूट दे रखा है 2। ठीक है, बस पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है? यानी कि 2 को 2 टाइम्स लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 बार करेंगे 4 आ जाएगा। ये इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, तो 2k। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई है। 4 2 जा 8 प्लस 2k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 8 में से 6 चले जाएगा 2। देखो इस 2 के पीछे k है, तो ना तो वो 8 से ना ही वो 6 से प्लस माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, हमने k का मान निकालना है, तो 2 यहां प्लस और अपनी साइड चेंज कर लेगा, -2। ये 2 k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड दिया 1, यानी माइनस का, तो k का आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल को और बढ़ाया गया है क्योंकि बेटा ये सीबीएसई में 2002 में आया था, कई बार आया है क्वेश्चन। आपने अनदर रूट भी निकालना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट
देयर आर टू रूट्स ऑफ एवरी क्वाड्रिक इक्वेशन। हर द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा आपको दे रखा है, अब बीटा निकालना है। दो मूल होते हैं ना, तो दूसरा मूल ज्ञात करके दिखाओ। तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि फाइंड अनदर रूट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दूसरा मूल ज्ञात करो, दूसरा मूल ज्ञात करो। तो एक मूल तो आपको पता ही है, दूसरा मूल निकालना है। ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, के की जगह एक रख दूंगा। वैसे मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अल्फा इंटू बीटा मैंने आपको पहले ही बताया था, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन में ए। मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी अपॉन में ए। एक रूट तो आपको दो दे रखा है, दूसरा आपको नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी क्या है, ये देखो, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, -6 और ए का मतलब है 2। ठीक है, देखो 2 को 6 से डिवाइड किया -3, बीटा निकालना है, 2 बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाकर के वो डिवाइड हो जाएगा। लीजिए, अतः दूसरा मूल, मैं हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं इस बार, -3/2। ठीक है, तो इस सवाल में दो चीजें पूछी है, एक तो के का मान और दूसरा रूट। द्विघात समीकरण जिसको क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं, उसमें दो रूट होते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा, अल्फा ऑलरेडी गिवन एंड बीटा टू फाइंड, इस तरीके से। ठीक है, ये तो आप पहले भी कर सकते थे विदाउट नोइंग के को जाने बिना भी आप दूसरा मूल निकाल सकते हो। इस सवाल के दो पार्ट है, यानी कि इस सवाल में दो चीजें हल करनी थी, के का मान निकालना। के का मान जब भी निकालना हो तो जो रूट दे रखा होगा वो एक्स का मान होगा, एक्स का मान, तो के का मान आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलेंगे। बच्चों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं साथ साथ आप नोट करते रहा करो। ठीक है, समझ रहे हो, अच्छी बात है, नोट करना और अच्छी बात है, साथ साथ नोट करना है। हमारे पास स्पेस लिमिटेड है, इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं आपके सामने, लीजिए। फिर दोबारा से मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, के एक्स की 2 प्लस √2 x -4 इक्वल टू 0। बस, हमारे कई ऐसे बच्चे हैं जो थोड़े मैथ पे कमजोर है, वो ये रूट को देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्टैंडर्ड ले रखा है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक वालों के पास भी अगर एक क्वेश्चन आते हैं तो बेटा घबराया मत करा करो, सॉल्व करना होता है। मेथड सेम है, मेथड सेम होता है, बस और कुछ नहीं है। सेम सवाल है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है और वन रूट दे रखा है। इफ वन रूट इक्वल √2, फिर वही वाली बात, रूट का मतलब x का मान, रूट का मतलब x का मान, तो k आपका निकल जाएगा। सो x इक्वल टू √2 लीजिए, k x जहां दिख रहा है √2 स्क्वायर, √2 x की जगह √2, दो √2 आगे, देखो ध्यान रखना, ये दे रखा है और ये x की वैल्यू है -4।
ठीक है, जहां जहां मुझे x नजर आया वहां मैंने रूट रख दिया। वन रूट माने अल्फा, सेकंड रूट बीटा। अभी इसमें दूसरा रूट पूछा ही नहीं है, लास्ट वाले सवाल में दूसरा रूट भी पूछा था। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान रख लो, बेसिक वाले ध्यान रखेंगे कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। और चीज समझने को आप समझ सकते हो, √2 अगर अंदर के नंबर सेम है तो एक बार बिना रूट के आंसर लिख दो 2, यही आंसर होता है अगर नंबर सेम है तो। अगर नंबर अलग अलग है तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट गायब नहीं होगा, इसमें अंडर रूट गायब हो जाएगा तो आ जाएगा 2 के, इसमें वही बात है, सेम रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -4। ठीक है, 2 में से 4 जाएगा -2, 2 के 2 माइनस है +2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 1, तो k का मान 1 आ जाएगा, k का मान 1 आ जाएगा। इस तरीके 1 रूट आपको दे रखा था, हिंदी में एक मूल दे रखा था, आपने k का मान निकालना है। तो जो मूल दे रखा है वहां पर तो क्या करना है, x की जगह वही रूट की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, तो इस तरीके एक सवाल जरूर आना है, याद रखना इस बात को, k का मान निकालने वाला। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक सवाल लेंगे, देखो अभी मैं आपके लिए एक इजी इक्वेशन लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, x का मान निकालना या रूट फाइंड आउट करना, बात एक ही है। क्या? सॉल्व फॉर x, या यूं बोलो सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड रूट्स, एक ही बात है, सेम बात है, सेम बात है। x के लिए हल करो, द्विघात समीकरण सॉल्व करो, रूट्स ज्ञात करो, मूल ज्ञात करो, बात एक ही है, तरीका अलग अलग है बोलने का। क्लियर? 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन और एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, मैं हिंदी में लिख देता हूं, द्विघाती सूत्र और एक है गुणनखंड विधि। 2 विधियां बच्चों, छोटी क्लास में आप ये विधि अच्छी तरीके से इससे फेमिलियर है, अच्छी तरीके से परिचित है, आपने कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं ना स्प्लिटिंग मिडल टर्म, हिंदी में बोलते हैं मध्य पद तोड़ना। हम ये सवाल 7वीं 8वीं 9वीं में सीखते आ रहे हैं। ये विधि, जो नई विधि है वो ये सीखनी है। क्लियर? तो कभी भी ये सवाल आए, ये आए, आपने इन दोनों विधियों में से जो विधि आपको अच्छी लगती है, इजी लगती है, आप उससे कर सकते हो। देखो पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि भाई इस विधि से करो, उस विधि से करो। 90% तो यही रहता है। कभी पूछ ले तो भाई इस विधि से करो, कोई स्पेसिफिक मेथड अगर मेंशन है तब तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मेथड मेंशन नहीं है तो आपको सॉल्व
अपनी जो आपको इजी लगती है मेथड उसमें करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई, आगे हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, हमें इक्वेशन दे रखी है तो पहले तो ये भी डिसाइड करना है क्या इसके आंसर, क्या इसके रूट्स पॉसिबल है भी या नहीं। मैंने शायद आपको पहले फार्मूले में बताया भी था, जो मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए आपको पहले डी निकालना पड़ेगा। ये डी जो है ना, डी, ये डी वाला फार्मूला आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में विविध कर। अब जैसे देखो, पहले मुझे तो ये डिसाइड करना है क्या इसके सॉल्यूशन रियल है, एग्जिस्ट करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। क्या बोला? रियल। अभी मैं चलो करता ही हूं आपके सामने। डी, पहले डी निकालूंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac करो। बी, व्हाट इज बी? 6। ए 1, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 12 मत कर देना, 36, 6 इंटू 6 2 बार, यहां आपने देखा डी की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब 0 से कम नहीं होनी चाहिए, बस सीधी सी बात। अगर डी की वैल्यू 0 से कम है, मतलब माइनस में है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप लिखेंगे डी ग्रेटर देन 0, तो लिखेंगे रियल रूट्स। मैं देखो सारी भाषा लिख रहा हूं, रियल रूट्स या रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, रूट्स पॉसिबल, कुछ भी लिख दो आप, यानी रूट रियल है, रियल का मतलब निकाल सकते हो, वही तीनों का मतलब एक ही है। हिंदी में लिखता हूं मूल, वास्तविक, वास्तविक बोल लो, संभव बोल लो, एक ही बात है। वास्तविक बोल लो, संभव बोल लो, या अस्तित्व में है, अस्तित्व, एक ही बात है। तो यहां हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके रूट्स का नेचर के पहले ज्ञात करना है। नेचर, प्रकृति, मूलों की प्रकृति ये है। डी अगर 0 या 0 से बड़ा है तो आप निकाल सकते। अब बात आती है कौन सी विधि सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन की क्वाड्रेटिक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं दोनों विधि से कराऊंगा आपको। सिंपल सा क्वेश्चन लिया अभी मैंने आपके लिए, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 5। अभी मैं कौन सी विधि दे रहा हूं, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। लीजिए, इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कोने कोने के मल्टीप्लाई करो, यहां 1 है यहां 5 है, इनटू करे तो 5 आए, और लास्ट वाला साइन देखो, लास्ट वाला प्लस करे तो मिडल टर्म आए, बीच वाला 6। तो दो, मैंने बोला ना 2 रूट्स होते हैं, तो 2 नंबर ऐसे सोचो, गुणा करे तो 5 आए, जमा करे तो 6 आए, तो वो है 5 और 1। क्या है बेटा, 5 और 1। अब देखो मैं कैसे करूंगा, ये सेम, ये सेम, सेम, ठीक है, सेम सेम सेम। बस अब मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 5x 1x। देखो 5 और x को जोड़ेंगे तो 6x आ जाएगा, आ जाएगा ना, ये आपने सीखा है, याद भी आ रहा होगा आपको। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर लो, ठीक है। अगला स्टेप, पेयर बना दो, पेयर।
कॉमन लो। क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसा नंबर या ऐसा टर्म जो दोनों को डिवाइड कर दे। एक्स की 2x की, एक एक्स कॉमन, x प्लस 5, ये एक्स कहां चला गया? बाहर। एक्स की 2 था, एक बाहर निकल गया, एक अंदर रह गया। इसमें कुछ जहां कुछ कॉमन ना निकले ना, वहां 1 कॉमन। क्यों? क्योंकि 1 एक ऐसी चीज है जो सबका मल्टीपल होता है, नजर नहीं आता लेकिन 1 शामिल होता है। ठीक है, तो 1 इसका मल्टीपल है। ठीक है, अब ये कॉमन हो गए, सेम हो गए, कॉमन ले लो। और एक बार किसको ले लेंगे? जो बाहर है, x, और यहां क्या है? +1। एक बार इन दोनों ब्रैकेट में से ले लो, एक बार जो बाहर है इनको ले लो। बीच में कोई साइन मत लगाना, कोई साइन नहीं लगेगा। अब देखो x का मान क्या होगा? चाहे मैं x का मान बोल दूं, चाहे अल्फा बीटा बोल दूं, बात एक ही है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा आंसर लिख देना। अभी मैं x का मान निकाल रहा हूं, देखो +1 है, साइड चेंज कर लो, -1, +1 है, -1 लीजिए। तो ये x का मान हो गया, या मैं यूं बोलूं ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। बस इस तरह से सॉल्व करना। मैंने कौन सी विधि लगाई? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन। कौन सा? मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, मिडल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। मध्य पद को तोड़ना। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट के साइन को देखना है। लास्ट के प्लस है तो प्लस करने पर आए, माइनस है तो माइनस करने पर आए। ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से 10वीं हर जगह मिलता है आपको, इस तरह का मेथड करने का। अब मैं ये वाला मेथड लगाऊंगा, द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें डी यूज होता है, और डी मैंने पहले ही निकाल लिया, डी मैंने पहले ही निकाल लिया, है ना? आसान हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो बच्चों, अब मुझे फिर x निकालना है। मैं x के लिए सॉल्व कर रहा हूं। अगर आपने अल्फा बीटा लिखना है वो भी आपकी अलग बात है, अल्फा अलग लिख देना, बीटा अलग लिख देना। क्या है? -b प्लस √d माइनस, ये फार्मूला है। -b प्लस माइनस, इसका मतलब है √d की वैल्यू एक बार प्लस करनी है और √d की वैल्यू एक बार माइनस करनी है। देखो b का मतलब क्या है? 6 -6। d का मतलब क्या है? 16। और a का मतलब क्या है? 1। 16 यानी 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो अब इसका मतलब है एक बार 4 ऐड कर दो और एक बार 4 माइनस कर दो। इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 6 ऑलरेडी माइनस में। -2/2 -10/2। 2 को 2 से डिवाइड दिया बच्चों, -1। 10 को 2 से डिवाइड दिया, -5। आया ना वही आंसर? मेथड कोई सा भी इस्तेमाल करो, आंसर सेम आएगा। तो ये कौन सा फार्मूला लगाया? द्विघाती सूत्र, इन इंग्लिश क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी मैंने सिंपल सी इक्वेशन दी, अब मैं थोड़ी सी इक्वेशन को चेंज कर दूंगा। दोबारा समझेंगे तो फिर आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से आ जाएगा। रूट्स निकालना हो, सॉल्व करना हो, एक्स की वैल्यू निकालनी हो, यही मेथड यूज होगा। और पहले ये चेक कर लो क्या रूट्स पॉसिबल है कि नहीं। उसके लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। डी डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं भी आपको ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं। ठीक है,
लीजिए प्यारे बच्चों, हमने आपको नया क्वेश्चन लिया है, इसका भी वही है, फाइंड द रूट्स और सॉल्व फॉर एक्स और सॉल्व द इक्वेशन। एक्स के लिए हल करो, समीकरण हल करो, समीकरण के मूल ज्ञात करो, एक ही बात है। तो पहला काम है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स पहले ये चेक कर लो, कैसे निकालेंगे? डी बी की पावर 2 माइनस 4ac। व्हाट इज बी? 10, 10 का स्क्वायर अंडर रूट 3 इंटू 10 का स्क्वायर, पता ही है 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 4 को 7, पता है ना आपको, बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होता है। नंबर अलग अलग हो, सेम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम होगा तो रूट खुल जाएगा, अलग अलग होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले देखो 4 7 जा 28, रफ करके देख लो, रफ रूट 3 को रूट 3 से किया 3 हो गया, तो होगा 84। 84 दोबारा बता रहा हूं, 4 7 28, रूट 3 को रूट 3 से गया 3, 28 दिया 84, ठीक है। फिर इसका आंसर आ गया 16। अरे ये तो कोइंसिडेंट हो गया, 16 आ गया। अब आप ये मत सुनना कि मैं यही वाले सवाल ही करा रहा हूं, वो तो इत्तेफाक से हो गया। तो आप समझ ही गए हो, 16 है, 0 से ज्यादा है तो हम इसके रूट्स निकाल सकते हैं। यानी कि d ग्रेटर देन 0 तो लिख देंगे मूल वास्तविक, वास्तविक और भिन्न, और भिन्न। इंग्लिश में तो आपको पता है रूट्स रियल है, एग्जिस्ट करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। रियल, एग्जिस्ट, कंसिस्ट, पॉसिबल, 4 वर्ड बोल दिए मैंने। रियल, एग्जिस्ट, कंसिस्ट और एक्चुअल, पॉसिबल। भिन्न का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे, मतलब एक्स के जो 2 मान आएंगे वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो इसमें क्या है, एक बार डी प्लस आएगा, एक बार डी माइनस में यूज करते, पता है ना। चलो मैं, ठीक है, अब देखो मैं डी के फार्मूले से ही सॉल्व करना। जब भी रूट वाले सवाल आएंगे ना, आपने डी का ही फार्मूला लगाना है, अगर मेथड मेंशन नहीं है। वैसे तो होता ही नहीं है मेंशन मेथड, ठीक है। तो देखो निकाल लो, अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी हुए। तो ये मैं मूल लेके चल रहा हूं, एक्स नहीं लेके चल रहा, बात वही है, बस मैंने मूल ले लिए। अलग बीटा, व्हाट इज द डिफरेंस? एक बार प्लस, एक बार माइनस, हो गया काम। देखिए माइनस बी 10 प्लस अंडर रूट डी 16 2a अंडर रूट डी, और बीटा, चलो मैं लाइन डाल देता हूं, ठीक है, फोकस आ रहा। अब देखो 4 2 अंडर रूट 3 माइनस 6 2 अंडर रूट 3, 2 को से काट दिया, माइनस 2 अंडर रूट 3, और माइनस 10 माइनस 4 2 अंडर रूट 3, माइनस माइनस ऐड, माइनस माइनस ऐड। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस, और वो प्लस का साइन डाल देते हैं, गलत। आप ऐसे कभी मत बोलो, आप बोलो माइनस माइनस ऐड करो, निशान माइनस का। बच्चे क्या करते हैं, माइनस माइनस प्लस और प्लस का ही निशान डाल देते हैं, ये गलत हो जाता है। तो माइनस माइनस ऐड, माइनस 14 और 2 अंडर रूट 3, 14 को 2 से डिवाइड कर सकता हूं, माइनस 7 अंडर रूट 3। तो ये आपके आंसर हो गए, सीधी सी बात। तो ये अल्फा है, ये बीटा है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एक्स के 2 मान आ गए, माइनस 2 बटा में अंडर रूट 3, माइनस 7 बटा में अंडर रूट 3। अच्छा कई बार क्या होता है आपको पता ही है,
√3 इज अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या। तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन डिनोमिनेटर परिमेय में होना चाहिए, यानी रैशनल में। ठीक है, तो कोई एक स्टेप थोड़ा सा आ गया, मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं। क्योंकि मान लो अगर एमसीक्यू में आ गया और आपको ये नजर नहीं आया, आप तो बोलेंगे हमारा सवाल गलत है। ऐसा नहीं है। अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो आप तो टिक कर दोगे। मान लो ये नहीं आ रहा, तो एक तरीका मैं आपको बता ही रहा हूं। जैसे ये है ना बच्चों, देखो, इसको उठा के ऊपर रख दो और इसकी छतरी नीचे वाले की खोल दो। नहीं आया? √3 को मैंने ऊपर रख दिया और नीचे वाला जो √ में जो वर्गमूल का निशान था वो खोल दिया। बस आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये था ना, आप इसे ऐसे लिख सकते हो -7 √3 ऊपर चढ़ गया, नीचे √ खुल गया। तो ये भी आंसर हो सकता है अगर एमसीक्यू में दे रखा है। वैसे तो कोई भी आपका आंसर ये गलत नहीं कर सकता, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, अगर मान लिया जाए एमसीक्यू में, खैर इतना बड़ा सवाल नहीं आना चाहिए, मान भी लिया जाए अगर और आपको ये नहीं मिला तो आप तो एबीसीडी नहीं लगा पाओगे, है ना। तो आप ये भी करना सीख लो। अगर नीचे √ का नंबर है तो √ को ऊपर बिठा दो और नीचे का √ खोल दो, बस डायरेक्ट। इसको बोलते हैं हर परिमेयकरण, मतलब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन लूंगा, जो मुझे लगता है कि वो स्टैंडर्ड वाले में, अभी नहीं अंशु, स्टैंडर्ड वाले में आ सकते हैं। भाई बेसिक वाले तो इतने सवाल कर लो, बहुत है इस तरह के सवाल, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए मैं एक और बनाऊंगा और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम की एक और बनेगी, यानी कि 2 इस सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की 2 वीडियो और आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हमारी इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी रिकमेंड करें। मेरा नाम आपको पता ही है, राजेश कुमार। चैनल का नाम है मैथ्स ब्रदर। धन्यवाद।